डेटा कि हम 27% अपनी टोटल कंजम्पशन का यहां प्रोड्यूस कर ले रहे हैं भारत में। नहीं, 27% किस चीज का है ना, टोटल क्रूड कंजम्पशन का नहीं, टोटल क्रूड का तो हमारा 85% बाहर से आता है और गैस का 60% बाहर से आता है। तो हो सकता है जो मलूक साहब कह रहे हैं वो कुछ एवरेज कर रहे हैं किसी चीज का, पर मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मेरा मानना है कि वो 73 दिन लेट कहा है। ये समस्या जो हमारे देश में है ये पहले दिन से बढ़ने वाली थी, और ये 3 मार्च को जब मैं आपके प्रोग्राम पे आया था तो उसी दिन मैंने कहा था कि जो समस्या है वो बढ़ेगी और जितना लंबा चलेगा उतनी और बढ़ जाएगी। तो अब प्रधानमंत्री जी को ये रियलाइज हो रहा है कि हमारे जो क्रूड के स्टॉक्स है बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हमने अभी तक उस पर कोई रोक टोक नहीं किया। हमने 20 से 30% जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको नहीं रोका। तो हमारा जो क्रूड ऑयल का रिजर्व था वो वहां पे जब प्रोडक्शन में चला गया तो अब हमारे रिजर्व बहुत कम हो गए हैं। और ये तो मार्च के आंकड़े हैं कि इस मार्च में हमारे यहाँ 40% कम क्रूड आया है पिछले साल मार्च के कंपैरिजन में। क्योंकि जब दुनिया में शॉर्टेज है तो दुनिया की शॉर्टेज का हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। तो जब हमारा क्रूड कम आ रहा है और हम उत्पादन उतना ही कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक्स तो खत्म होंगे ही। तो इसलिए आने वाले समय में हमारा जो स्टॉक्स कम हुआ है उसकी वजह से उत्पादन पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। दूसरी बात उन्होंने कही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। उन्होंने कहा कि हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना है तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। इसीलिए उन्होंने सोने की बात की, इसीलिए उन्होंने फॉरेन ट्रैवल वगैरह की बात की है कि ये करना है। पर सर, इसमें एक छोटी सी बात ये समझा दीजिए सर, इसमें छोटी सी बात जो समझना है मुझे आपसे कि आम जनता तो ना विदेश यात्राएं करे, ना सोना खरीदे, ना ईंधन पेट्रोल का इस्तेमाल करे, ना डीजल का इस्तेमाल करे, और ये जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इनसे सरकार नहीं कह पा रही है कि एक्सपोर्ट बंद कर दो, बल्कि एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगाई थी, अभी आप ही के साथ शो में मैंने वो जानकारी साझा की थी कि इन सारी रिलायंस से लेकर सारी कंपनीज पर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी ताकि एक्सपोर्ट ना कर पाए, वो सरकार ने हटा दी। जी हाँ, तो उनको फायदा हो रहा है इसीलिए सरकार ने रोका नहीं एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट रोक देते तो 20 से 30% जो हमारा क्रूड ऑयल बाहर जा रहा है रिफाइंड प्रोडक्ट्स में, तो वो हमारे पास बच जाता, हमारी सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाती, हमारी दिक्कत और कम हो जाती। पर मुझे लगता है इस समय सरकार को लग रहा है कि हमारी दिक्कतें आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमने 73 दिन तक कुछ नहीं रोका। और तो ऑयल मार्केटिंग के सर, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट की चिंता हमें ज्यादा है ना बनिस्बत आम आदमी की दिक्कत के। जी हाँ, तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय सरकार को करना ये चाहिए कि एक जो ऑपोजिशन को और जो आम जनता को एश्योर करना चाहिए कि हम सब करेंगे, हम भी अपना जो फिजूल खर्ची रोकेंगे, और कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय फिजूल खर्च हमको ये डिसाइड करना क्या एसेंशियल है क्या इनएसेंशियल है। जो इनएसेंशियल है वहां पे रोक टोक हो, जो एसेंशियल है उस पर रोक टोक ना हो। और आपने 73 दिन कहा कि 73 दिन देरी से दिया गया बयान है। निवांश शर्मा, पर देर आए दुरुस्त आए, देश अपना ही है, 140 करोड़ भारतीय अपने हैं, सरकार भी अपनी है, प्रधानमंत्री भी अपने हैं। देखिए गरिमा जी, हमारा तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी और किसी की भी ना सुने, केवल अपनी सुन लें। वो रोज बैठकर अपने बयान सुना करें कि उन्होंने क्या क्या कहा और वो इम्प्लीमेंट कर दे बस। उन्होंने कहा मैं काला धन लेके आऊंगा स्विस बैंक से, अगर वो लाए होते तो आज हमारी सिचुएशन बेटर होती। उन्होंने कहा कि मैं जो है 16 लाख करोड़ रुपए जो है वो उद्योगपतियों से जो है जिन्होंने लूटा है वो वापस लूंगा और जनता की मदद करूंगा, जनता के खाते में पैसे जाएंगे। 16 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपतियों को माफ कर दिया उन्होंने कहा मैं मेक इन इंडिया करूंगा, और मेक इन इंडिया क्या, 1 साल के अंदर 60,000 MSME बंद हो गई, डी रजिस्टर हो गई। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका उल्टा करते हैं वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल यूज मत करो आप, और खुद जो है वो 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन में घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में। वो जनता को कह रहे हैं विदेश यात्रा मत करो, खुद 7 देशों में जा रहे हैं। 2 ही तो काम है, या तो चुनाव लड़ लो, या तो चुनाव लड़ेंगे, या तो विदेश चले जाएंगे। मतलब अगर प्रधानमंत्री ये सब बंद कर दे, फिर कम से कम जनता से ये कहा जा सकता है ना कि भाई ये संकट का समय है। बहुत छोटा सा निवान कह दीजिए, मुझे 2 लोगों को मौका देना है। मलूक साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, बहुत छोटा सा, और सुप्रिया भी। देखिए, मैं भी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि गोल्ड मत खरीदो आप। आज जनता अपना गोल्ड बेच रही है अपना घर चलाने के लिए, खरीदना तो दूर की बात है, जनता मजबूरन अपने घर पे रखा हुआ गोल्ड बेच रही है। 85% हमारा ऑयल इंपोर्ट हो गया, 90% हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स हम 60 to 70% इंपोर्ट करते हैं, सारे टेलीकॉम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन 90% इंपोर्ट करते हैं। आपने मेक इंडिया के नाम पे हजारों करोड़ रुपए की एड में खर्च कर दिए। कम से कम कुछ अगर जमीन पे कर लेते तो आज हमारा देश बेहतर कंडीशन में होता। मलूक साहब 10 सेकंड दे पाऊंगी, वो भी इसलिए कि शामली के बगल के हैं आप।
जी 10 सेकंड में कह दीजिए। उनसे ज्यादा बगल का मैं हूं, मुझे देखिए, ज्यादा जो मिलेगी। जो 85% कहा और उन्होंने कहा 20% उसे प्योरीफाई होके लग जाता है, तो 27% मेरी बात एकदम बिल्कुल सही हो गई। और मैं भारत सरकार के डीओपीटी के आंकड़े की बात कर रहा हूं, 27% हम करते हैं, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर हमारी मुद्रा कोष हमारे देश में रहे, बाहर ना जाए, इसकी प्रार्थना कर ली, तो दिक्कत क्यों हो रही है और कैसे हो रही है? सोना सस्ता हो जाए, ठीक है, 10 सेकंड मलूक साहब, 10 ही सेकंड था। भाई रशिया से सस्ता तेल हम खरीद ही रहे थे। सुप्रिया, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। 85% इंपोर्ट हो रहा है, 89% इंपोर्ट हो रहा है। सुनील तटकरे जी उस स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं और शायद मलूक जी ने कुछ गलत फिगर पढ़ लिए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि लगातार क्रूड ऑयल इंपोर्ट घट रहा है। जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हिंदुस्तान का घट रहा है। हिंदुस्तान का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 2014 में 37.8 मिलियन मेट्रिक टन था, वो घटकर 2026 में 28 मिलियन मेट्रिक टन, लगभग 25% घट गया। लेकिन हमारी इंपोर्टेड क्रूड पर निर्भरता 2014 से 26 में 14% डेटा है। अरे सोलार प्रोडक्शन में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच गया, इसलिए डिक्रीज हुई है भैया। सोलार प्रोडक्शन दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है देश की। ठीक है, वाइंड अप कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल 2013 का तो जवाब नहीं है आपके पास। सबसे बड़ा सवाल 2013 का तो जवाब नहीं है, क्या हुआ? वाइंड अप कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, बस सवाल यहीं पर छोड़कर जा रही हूं कि 39 मिलियन बैरल अगर हमारे पास ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और ये चिंता का विषय है, ये सिर्फ 10 दिन का है, तो 78 बरस जितनी सरकारें रही उन सबकी जिम्मेदारी है और ये बॉल उन सबके कोर्ट में। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।